नमस्कार। आज जिस पाम का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो भी एक पाम लेडी का है और आइए चलते हैं इनकी हस्तरेखा पे। तो सबसे पहले देखते हैं हाथ का जो कलर है वो थोड़ा यहाँ पर और यहाँ पर गुलाबी गुलाबी और यहाँ पर बीच में सफ़ेद है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो तबीयत है यानी हेल्थ जो है वो नरम गरम ऐसा चलता रहता है इस कलर के कारण में। अब उसके बाद में चलते हैं अंगूठे पे। अब ये जो अंगूठा है ये भी काफ़ी लंबा है। अब ये ऐसा फोल्ड नहीं है तो खाली इन्होंने स्ट्रेट रखा है चिपका के, तो इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी ये अंगूठा जो है वो काफ़ी लंबा है और ऊपर का ये पोर भी लंबा है। तो इनके अंदर शासन करने का यानी अपना रुतबा दिखाने का जो गुण है वो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर ये बहुत सारी छोटी छोटी ये आड़ी लाइन है, तो इसके कारण इनका कामों में अड़चने बहुत आएगी। अब यहाँ पर जो ये अंगूठे पर जो ये सिंबल बना है ये वाला, जो एक लाइन ये जाके इस तरह का, ये यव का सिंबल है यानी केतु स्टार। जब यहाँ पर यव का सिंबल बनता है तो व्यक्ति का पूर्व जन्म में काफ़ी अच्छा पुण्य रहता है, बहुत अच्छा पुण्य किया रहता है। और दूसरी बात, इस जन्म में ऐसे व्यक्तियों को अपनी आयु की उत्तरार्ध यानी एज ऑफ 35 के बाद में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और काफ़ी सारा पैसा अर्निंग करता है ऐसा व्यक्ति। अब उसके बाद में चलते हैं ये उंगलियों पे। ये हाथ की जो उंगलियां हैं वो काफ़ी लंबी है। जब इस तरह की लंबी जब उंगलियां होती है हाथ की, तो व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के विचार करता है, यानी उसका जो मस्तिष्क है वो अलग अलग विचारों में चलता रहता है। और जो स्वभाव होता है वो बहुत तानाशाह होता है, यानी गर्म मिजाज का गुस्से वाला दिमाग होता है। उसके बाद में ये उंगली जो है वो टेढ़ी है, ऐसा बेंड है उंगली, ये फिंगर बेंड है ये वाला इधर से। ये है शनि का उंगली। जब ऊपर से शनि का उंगली बेंड होता है तो ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क है, यानी बहुत ज़्यादा सोच सोच के, इसकी ज़्यादा सोच के कारण हिंसक प्रवृत्ति का बन जाता है, यानी एक कुछ गलत करने का भी सोच सकता है ऐसा व्यक्ति। ये बेंड होने के कारण में गुस्से में आएगा या ज़्यादा सोचेगा तो कुछ रॉन्ग डिसीजन भी बहुत जल्दी ले सकता है। ये माइनस पॉइंट है। तो ये उंगलियां जो है काफ़ी लंबी है, लॉन्ग है। तो ये कोई भी चीज़ को प्लस और माइनस बहुत जल्दी बताते हैं, यानी ये चीज़ में ऐसा करेगा तो ऐसा, ऐसा करे तो ऐसा, प्लस और माइनस ये बहुत ज़्यादा बताते होंगे। दूसरा, हर एक चीज़ में ऐसा व्यक्ति गहराई में जाता है, यानी डेप्थ में जाता है। हर एक चीज़ का डेप्थ में जाएगा, वैसा सोचेगा।
ये उंगलियां पे ऐसी लाइंस यहाँ पर बहुत सारी है। इसके कारण इनका जो स्वभाव होगा वो किसी भी चीज़ पे अड़िग रहने का, यानी अपनी बात पे या अपना पॉइंट पे, छोटी छोटी बात पे भी अड़िग रहना। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी ग्रहों पे। अब सबसे पहले जो है यहाँ पर जुपिटर, तो जुपिटर जो है इनका काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है और बड़ा है। जब गुरु पर्वत ज़्यादा लंबा और बड़ा होता है तो ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी अच्छा ज्ञान देता है, यानी पढ़ाई लिखाई ऐसे व्यक्तियों की अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो सकती है। दूसरा बात, उनका ज्ञान काफ़ी अच्छा रहता है, ब्रेन शार्प रहता है। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता ज़्यादा होगी, यानी प्रशासन करने का, दूसरे के ऊपर अपना हुकूमत चला के उसके ऊपर ऐसा जो गुण है वो काफ़ी अच्छा होगा। ये ज़्यादा बड़ा होने के कारण इनके जीवन में सांसारिक और पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, बट इनका हॉरोस्कोप भी देखना ज़रूरी है। जहाँ पर ये मैरिज करेंगे जिनके साथ भी, तो वो हॉरोस्कोप से भी कितना मैच होता है वो देखना भी ज़रूरी रहता है। अब यहाँ पर ये बहुत सारी ऐसी लाइंस है, तो इनके लाइफ में 3 से 4 ऐसे सोर्स होंगे जिनसे इनका धन का अर्जित होगा और काफ़ी धार्मिक बनेंगे धीरे धीरे ये लाइंस के कारण। इसको गुरु वलय कहते हैं, यानी धर्म के प्रति और धार्मिक चीज़ों के प्रति काफ़ी रुझान बढ़ा देता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है। जब गुरु पे ट्रायंगल होता है तो ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र से, यानी पॉलिटिक्स के तरफ से या किसी की पार्टी की तरफ से छोटा मोटा भी कोई काम हो वो करेंगे तो फट करके इनको वो पार्टी में बहुत जल्दी इनको आगे आगे पोस्ट दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी ये पॉलिटिक्स की तरफ भी ये काफ़ी अच्छा सिंबल गिना जाता है यहाँ पर ट्रायंगल है तो। और इस ट्रायंगल से और भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं शनि पर्वत पर। ये शनि पर्वत पर यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसी छोटी छोटी लाइन बहुत है, तो इनको जॉइंट्स पेन और मतलब ज़्यादातर जॉइंट्स पेन की समस्या जो है वो बहुत जल्दी आएगी कम उम्र में ही। बट इसके दो चीज़ें हैं, यानी एक एडवांटेज है इसका ये है कि आपको जॉइंट्स पेन की समस्या आएगी, और दूसरा एडवांटेज है जितनी लाइंस है उतने टाइप का आपका कहीं ना कहीं इनकम सोर्स अलग अलग बनेगा वो उस एज में। तो वो एज ये धन रेखा पे जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा वो एज कौन सा है। अब एक लाइन यहाँ से निकलकर ऐसा इधर जा रही है, तो इसको कहते हैं शुक्र का वलय। जब हाथ में शुक्र वलय होता है तो व्यक्ति को धन का आगमन बहुत होता है। जिस जिस व्यक्ति पे ये ऐसा रेखा होता है वो व्यक्ति 1 लाख 2 लाख तो आराम से ऐसा मतलब इजी कमा लेता है। उतना ऑटोमेटिकली उसके लाइफ में वो आ ही जाता है ये लाइन के कारण में।
यहाँ पर एक इस तरह का सिंबल है बहुत बड़ा, इसको फिश का सिंबल बोला जाता है। जब ये दो उंगली के बीच में फिश का सिंबल है तो इनका विचार करने का जो शक्ति है, यानी विचार करने की जो ताकत है, वो बहुत डिफरेंट है। मतलब ये जो भी विचार करेंगे, जो भी बात करेंगे, वो सामने वाले को जल्दी मैच नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। एकदम हाई लेवल का और बहुत उच्च लेवल का ज़्यादा सोचेंगे, विचार करेंगे। उसका बाद में यहाँ पर ये शनि पर्वत थोड़ा उभार लिया हुआ है, तो शरीर में आलस आएगा और शरीर भारीपन लगेगा, भारी भारी लगेगा, मतलब बॉडी ऐसा थोड़ा आलस जैसा आपको फील करेगा। उसका बाद में चलते हैं सूर्य पर्वत पे। अब सूर्य पर्वत पे यहाँ पर ये बहुत सारी सूर्य रेखाएं हैं, ये सारी सूर्य रेखाएं हैं। जब ये सूर्य रेखाएं इतनी बड़ी बड़ी हो और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल हो इतना बड़ा, तो ऐसे व्यक्तियों को नाम और फेम बहुत जल्दी मिलता है। नेम एंड फेम बहुत जल्दी मिलता है। गवर्नमेंट में जॉब के चांसेस भी बहुत जल्दी होते हैं, यानी कहीं आप जॉब करेंगे गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई, तो वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकता है। अदरवाइज़ आप प्राइवेट में जहाँ पर भी जॉब करेंगे वहाँ पर आपको पोस्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आपका नाम और फेम बहुत जल्दी ज़्यादा होगा। ये रेखाएं बहुत बड़ी बड़ी है। इतनी बड़ी बड़ी सूर्य रेखा जब हाथ पे हो तो व्यक्ति का नाम और फेम बहुत बड़ा बन जाता है। उसके बाद में एक यहाँ पर चौकोन बना है। अब ये जहाँ पर भी जॉब करेंगे, जहाँ पर भी होंगे, तो वो काफ़ी दूर दूर के एरिया के कॉन्टैक्ट्स और दूर दूर से माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह का कोई ना कोई काम होगा इस कंपनी में ये होंगे, जहाँ पर इनके एक साथ 2 4 5 काम चलते होंगे और अलग अलग जगह पे इनके कॉन्टैक्ट्स होंगे। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर बूध पर्वत पे। अब बूध पर्वत पे देखा जाए तो यहाँ पर एक चौकोन बना है, एक ट्रायंगल बना है। काफ़ी अच्छे सिंबल्स है ये बिज़नेस के लिए, क्योंकि बूध पर्वत जो है वो बिज़नेस के लिए गिना जाता है, बुद्धि के लिए गिना जाता है। तो यहाँ पर चौकोन है, ये जो चौकोन है इनके जीवन में, यानी जो तकलीफ़ आएगी, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो वहाँ से ईज़िली बाहर निकलेंगे, वो प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट होके ईज़ी बाहर निकलेंगे। इनको हर बार कोई ना कोई एक लाइफ लाइन अलग से मिलेगी, यानी वो प्रॉब्लम से ये बाहर हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा ट्रायंगल है। ये बड़ा ट्रायंगल के कारण इनके जीवन में व्यापार और विज्ञान, ये दोनों चीज़ों से काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है। दूसरा, इनकी जो बुद्धि है वो काफ़ी तीव्र होगी, यानी हर एक चीज़ का डीप में जाने का, काफ़ी सोच समझ के तीव्र बुद्धि का शोध कार्य करने वाली है ये लेडीज़। बात करने में एकदम श्रेष्ठ, यानी ज़्यादा बात करेगी, सामने सामने श्रेष्ठ वक्ता जिसको कहते हैं। स्वभाव जो है इस तरह का होगा इनका। तो यहाँ पर ये बहुत सारी ज़्यादा रेखाएं हैं, तो इनके अंदर हीलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, दूसरों को समझाना, बात करना, मनी मैनेजमेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी।
तो ये है विवाह रेखा, स्ट्रेट काफ़ी बड़ी है। तो इनको जहाँ पर भी ये शादी होगा और जहाँ पर भी जाएंगे ये शादी होके, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा अड़चने नहीं आएगी। बट ऊपर जाके एक दो रेखा इस तरह हो रही है, बाइफोक। तो बाइफोक के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिश्ता जुड़ रहा है वो जुड़ते जुड़ते थोड़ा समय के लिए रुक जाता है, या मतलब ऐसा थोड़े समय तक रुक जाएगा, या ऐसा लगेगा कि ये रुका है, फिर बाद में भी ऐसा वही रिश्ता फिर जुड़ जाता है। ऐसा होता है ये दो रेखा के कारण। अब उसका बाद में चलते हैं इधर मंगल पर्वत पे। ये मंगल पर्वत में इतना ये नहीं है, ये दबा हुआ जैसा है मंगल पर्वत। तो शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रहती है, उतना एनर्जी फील नहीं होगा बॉडी के अंदर। छोटा छोटा चीज़ के ऊपर के फट करके बीमार हो जाएंगे। और यहाँ पर ये बहुत सारी इस तरह की जो आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, उसके कारण व्यक्ति का स्वभाव जो है वो चिंतित हो जाता है और काफ़ी सारे विचार व्यक्ति को सताने लग जाते हैं। ये बाहरी मंगल है, ये काफ़ी उभरा हुआ है। तो जब बाहरी मंगल काफ़ी उभरा हुआ रहता है और उसके ऊपर ये इस तरह का एक सिंबल है, एपेक्स जैसा, यहाँ पर जब इस तरह का सिंबल यहाँ पर रहता है तो व्यक्ति के अंदर आगे आने वाली समस्याएं या अगला 10 दिन 15 दिन में जो क्या होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है, उसकी सोच समझने की जो कला है वो काफ़ी अच्छी होती है। यानी पहला जो कोई अनुमान लगा लिया इन्होंने, कंक्लूजन कि ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, तो उस वही ऐसा होगा, ये इसके कारण। अब इस मंगल से ये रेखा निकलकर इस तरह ऐसी जा रही है। एक ये भी आपकी फेट लाइन है। फेट लाइन हाथ में बहुत सारे जगह से निकलती है, उसमें से एक प्रकार है। जब यहाँ से फेट लाइन आपकी निकलेगी तो आपको आपके मित्र परिवार से यानी फ्रेंड सर्कल से आपको धोखा हो सकता है। इसलिए जितना हो सके फ्रेंड सर्कल से थोड़ा बी सेफ। अब उसका बाद में चलते हैं शुक्र पर्वत पर। अब शुक्र पर्वत पर भी काफ़ी जाल बना हुआ है। शुक्र पर्वत पे बहुत ज़्यादा सारी रेखाएं आड़ी तिरछी बनी हुई है, तो उसके कारण व्यक्ति को जो लक्ष्मी की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति जो है वो धीरे धीरे होती है। उस ये ज़्यादा जाल के कारण थोड़ा समय लगता है, और उस जाल के कारण व्यक्ति को ऐसे बार बार फीलिंग होता है कि मेरे लाइफ में मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी एक जकड़न लग रही है, कुछ भी किया तो वहीं का वहीं, इस तरह का फीलिंग बार बार आता रहता है। तो मैं उसका रेमेडी आपको बता दूंगा, वो फीलिंग बंद हो जाएगा। उसका बाद में ये है चंद्र पर्वत। अब चंद्र पर्वत जो है काफ़ी उभार लिया हुआ है और ये जीवन रेखा स्ट्रेट इधर आ चुकी। उसके बाद में यहाँ पर ये सारा का सारा ये ट्रायंगल है, ये सब ट्रायंगल है, ये सब ट्रायंगल है, ये सब ट्रायंगल है। जब चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल बन जाता है
तो ऐसे व्यक्तियों का कंपलसरी अब्रॉड सेटलमेंट या तो अपने बर्थ प्लेस से 500, 800, 1000, 2000 किलोमीटर पे वो व्यक्ति जाके सेटल होता है और वहीं से उसको लाभ होता है। वो जहाँ पर बाय बर्थ है वहाँ पर रहेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलता, क्योंकि ये पूरी रेखा जो है चंद्र पे गई है। चंद्र जो है वो पानी का कारक है, समुद्र का कारक, यानी दूर देश यानी समुद्र पार करके दूसरी जगह पे चले जाना, ये उसका प्रतीक है। अब चंद्र जिसका अच्छा है, ऐसे व्यक्तियों का कोई भी चीज़ खरीदने की कला काफ़ी अच्छी होती है। यानी 2 रुपए की चीज़ लाएगा तो सामने वाला बोलेगा 10 रुपए की लाई होगी। कोई भी चीज़ खरीदने की, समझने की, परखने की कला काफ़ी अच्छी रहती है। ज़्यादा सोचते रहते हैं, इनके दिमाग में बहुत सोच चलती रहती है। पानी और दूध की चीज़ अच्छी लगेगी, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगेगा। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी रेखाओं पे। अब सबसे पहले जो नज़र जाती है वो जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। ये आपकी लाइफ लाइन जो है यहाँ पर आके ये यहाँ और यहाँ तक आई है। तो ये जो एज है आपका, यानी 50 के बाद में 21, 32, 42, 50, यस, तो ये 50 के बाद में जो यहाँ से आगे जो ये रेखा ऐसी टूटी है और आगे रेखा नहीं है, ये बंद है रेखा इस हाथ पे, यहाँ पर आगे रेखा नहीं है, यहाँ स्टॉप हो रही है। तो आपको बार बार बीमारी आएगी, छोटे मोटे बीमारियों का या बड़ी बड़ी बीमारियों को सामना करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज़ बहुत आएंगे 50 के बाद में। वो यहाँ पर भी आपके हृदय रेखा पर भी है। तो कौन से हेल्थ इशू है, क्या है, मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद में ये जो रेखा स्ट्रेट जो चंद्र पे आई है, तो उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को जो मकान है, घर, वो बार बार बदलना पड़ता है। नौकरी करेगा तो भी बार बार बदलना पड़ेगा, शहर बार बार बदलना पड़ेगा। दूसरा, पेट में दिक्कत आती है, पेट खराब रहता है, यानी स्टमक पेन होगा, स्टमक का प्रॉब्लम होएगा, इस तरह का भी प्रॉब्लम होता है। माँ बाप का सुख, फादर एंड मदर का जो सुख है, उसमें कमी आ जाती है। और दूसरा मेन उसका एडवांटेज कि व्यक्ति कंपलसरी अब्रॉड में जाता ही है, उसका विदेश ही सेटल होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं, एक ये इस तरह का सिंबल है, तो इनके पेट दर्द की समस्या भी ज़्यादा होगी, यानी स्टमक पेन का इनको प्रॉब्लम ज़्यादा सताएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो सारी रेखाएं जो आड़ी काट रही है इस यहाँ पर इस तरह की, ये सारी जो रेखाएं हैं ये भी राहु लाइन्स है। अगर ये अगर ये किसी ठंड प्रदेश में जाते हैं जहाँ पर कोल्ड एरिया है, तो इनको इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। जहाँ पर गर्म इलाका है वो वहाँ पर सेट होने का या वहाँ जॉब करेंगे तो वहाँ पर इनको ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। इनके जीवन में 40 से 45 के लेके बीच में एक यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल है, उसके पहले भी एक ऐसा ट्रायंगल है, यानी 30 के बाद से 40 तक
एक के पीछे एक ये डबल ट्रायंगल है। तो 30 से लेके 40 के बीच में इनके जीवन में कंस्ट्रक्शन यानी प्रॉपर्टी लेना और कंस्ट्रक्शन करने का काम बहुत ज़्यादा होगा, ये वाले। फिर उसका पहले भी एक छोटा है। उसका बाद में चलते हैं मस्तिष्क रेखा पे। अब ये जो मस्तिष्क रेखा है ये यहाँ से ऐसे चल के सीधा इधर जा रही है। अब इस मस्तिष्क रेखा पे ये बार बार ऐसा कटाव है और ये बड़ी मस्तिष्क रेखा सूजन भरी है। तो मस्तिष्क यानी दिमाग पे ज़्यादा लोड आएगा, बैक पेन होगा, स्ट्रेस दिमाग पर ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर ये इस तरह की जो आड़ी रेखाएं इसको जो काट रही है कंटिन्यूसली, इस आड़ी रेखाओं के कारण भी आपको पैर के यानी लेग के वेंस जो होते हैं बैक साइड से, उसका पेन का समस्या भी आएगा। अब एक लाइन जो है यहाँ से निकलकर इसको भी टच हो रही है, यानी ये दो मुखी रेखा हो रही है। जब दो मस्तिष्क रेखा का मुंह बन जाता है तो ऐसे व्यक्तियों का राइटिंग स्किल अच्छा होता है, पोएट्री अच्छा होता है, एक साथ में एक एक दो दो काम करने का जो कला होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ये है आपकी हर्ट लाइन। जब हर्ट लाइन पे यहाँ पर ये इस तरह का सिंबल यहाँ बन जाएगा, जैसे मैंने बोला अभी 50 के बाद में ये जो सिंबल यहाँ पर ऐसा बना है, इसके कारण आपको हार्ट के रिलेटेड की समस्या आएगी। हार्ट के रिलेटेड आपको काफ़ी दिक्कतें आएगी, यानी जैसे बीपी, शुगर वगैरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। दूसरा, यहाँ पर भी ये रेखा पे ऐसा गड़बड़ है इस तरह का, तो इसके कारण ये लगातार आपका जो हृदय रेखा है यानी हार्ट लाइन जो है, इसमें डबल रेखा और टूटन भरी है। तो आपका जो जीवन भर में आपको ये कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा हेल्थ का इशू प्रॉब्लम दिखाता रहेगा। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी सूर्य की लाइंस पे। ये है सूर्य लाइन यानी सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा ज़्यादा लंबी और बड़ी होने के कारण आपको सक्सेस जल्दी मिल सकता है लाइफ में। उसका बाद में ये है फेट लाइन। ये फेट लाइन पूरा मून माउंट से निकला है। तो शादी के बाद ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है, भाग्योदय होता है, विदेश से धन प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाना आना बार बार लगा रहता है या जॉब विदेश में करेगा दूर देश से, इस तरह का होता है। उसके बाद में एक लाइन यहाँ आके ये टच हुई है, एक दूसरा इधर भी ऐसा है। जब इस तरह की रेखा व्यक्ति के जीवन में रहती है तो ऐसे व्यक्तियों का
मैरिज, लव मैरिज होने का चांसेस 99.99% लव मैरिज होता ही है। अब यहाँ पर ये इस तरह के बहुत सारे छोटी छोटी बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं। तो ये ज़्यादा रेखाएं के कारण व्यक्ति का पेट खराब होता है और एसिडिटी की समस्या आती है। पेट के लिए प्रॉब्लम करता है, यानी स्टमक पेन के लिए, स्टमक के लिए ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा बना देगा। और ये ज़्यादा लाइंस होने के कारण इसको बिजनेस लाइन भी गिना जाता है, मरकरी लाइन भी बोला जाता है, ऐसे भी। तो ये जितनी ज़्यादा रेखाएं हैं टुकड़ों टुकड़ों में, तो उतना बार बार आपका बिजनेस करने का प्रति भी माइंड डाइवर्ट होगा जाएगा बार बार। और यहाँ पर ये सारे बड़े बड़े ट्रायंगल बने हैं, तो ये सब विदेश गमन, यानी विदेश जाना आना, घूमना फिरना या वहाँ सेटल होना, वो उसका संकेत है। तो ये जो पाम जो है हाथ, एक बस ये जो एक नेगेटिव पॉइंट है, जो उंगली टेढ़ी है उसके कारण थोड़ा भी ऐसा ये आएगा, गुस्से में आएगा या आएगा तो नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आएगा या कुछ ऐसा करने का दिमाग में आएगा, एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, ऐसा कोई इसके अंदर ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। ओके सर, थैंक यू।